नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीरू स्टडी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको एक ज़रूरी और सूचना कि आप ये पूरा वीडियो अगर देख रहे हैं तो पूरा देखें, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा के आप हम जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आइए आपका समय ना खर्च करते हुए आज के पहले क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। इसे हिंदी में भारत सेवक मंडल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रभावित होकर मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव ने ब्राह्मण विरोधी एवं कांग्रेस विरोधी समाज का स्थापना किए थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे हुए थे? तो दोस्तों, 1899 में नाडारों ने मंदिर में जाने की जब मांग की प्रस्तुति की तो 1899 में भयंकर दंगे हुए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथा नंबर है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी नहीं मानूंगा? तो दोस्तों, छुआछूत के लिए आयोजित एक सम्मेलन में ये तिलक ने कहा था कि अगर भगवान इस तरह की अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो उन्हें भगवान नहीं मानूंगा। और तिलक को लोग प्रायः लोकमान और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, भारत में नारी आंदोलन की बात अगर आती है तो महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी रमाबाई रानाडे। रमाबाई रानाडे, तो इनकी नारी आंदोलन की प्रेरणा इन्हीं से प्राप्त होती है। लेकिन ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम लड़कियों के लिए विद्यालय खोला, जिससे नारी आंदोलन को भी बढ़ावा मिला। इसलिए रमाबाई अगर रानाडे ऑप्शन में नहीं है, ज्योतिबा फुले हैं, तो आप इसको सही ऑप्शन चुन सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारुल उलूम की स्थापना की थी? तो दोस्तों, दारुल उलूम की स्थापना करने वालों में मौलाना हुसैन अहमद शामिल थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम है? तो दोस्तों, जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसको जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन सन के नाम से जाना जाता है। और इसका एकमात्र उद्देश्य जमींदारों के हितों की बात करना था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और इसकी स्थापना कब किए थे? 26 जुलाई 1876 में। और कहाँ किए थे? कलकत्ता में।
इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन कोलकाता थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंबई में 1885 में बड़े दिन के सप्ताह में बैठी थी, जिसके सभापति डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। तो इसलिए जो इनकी संस्था का नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। तो दोस्तों मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. मतलब विमेश चंद्र बनर्जी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जिसके महासचिव थे और जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे, उसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो पुणे में प्रस्तावित था, सर्वप्रथम पुणे में प्रस्तावित था, तो वहाँ पे हैजा फैल गया, तो इसका स्थान चेंज करके मुंबई में कर दिया गया। मुंबई में कहाँ, गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि उमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। तो दोस्तों हमने आपको पहले ही बता दिया विश्लेषण करते समय कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, वो इसके प्रथम महासचिव थे, जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों जब भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय डफरिन थे। डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88 तक रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसने, सॉरी इसमें टाइपिंग एरर है, आप सुधार लीजिएगा। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संख्या जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संख्या का जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो दोस्तों ये डफरिन था जिसने मजाक उड़ाया था सूक्ष्मदर्शी लोगों की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए। 19 नंबर क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में
उपस्थित नहीं रहा। दोस्तों मैंने पहले बताया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी किसी और संगठन की वो कर रहे थे अध्यक्षता, तो इसमें शामिल नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 20वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। दोस्तों पहला अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 21वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई, समिति का सभापति कौन था। तो दोस्तों कांग्रेस के समर्थन प्राप्त के उद्देश्य से 1889 में लंदन में, कहाँ पे, लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। ये तीसरे अध्यक्ष थे जो 1887 में अधिवेशन हुआ था, और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। तो दोस्तों जो 1888 में हुआ था चतुर्थ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसमें जॉर्ज यूले नामक व्यक्ति को चुना गया था। ये प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। तो दोस्तों जो सर सैयद अहमद खां थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे, और 1857 के विद्रोह के समय भी वो कंपनी की न्यायिक सेवा में थे और पूर्णतः अंग्रेजों के राजभक्त बने रहे। और उन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ मिलकर कांग्रेस विरोधी आंदोलन को और बल दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी चुना नहीं जा सका। तो दोस्तों आइए अध्यक्षों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन अध्यक्ष कब बना था। इसमें है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय विशेष अधिवेशन 1920, ध्यान से लिखिएगा। मोतीलाल नेहरू 1928 और 1919 दो बार। एनी बेसेंट 1917। अब कौन बचा, बाल गंगाधर तिलक। इसका मतलब बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। दोस्तों इससे जस्ट पहले क्वेश्चन मैंने बताया कि लाला लाजपत राय 1920 के विशेष अधिवेशन में कोलकाता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे, जिन्हें शेरे पंजाब यानी पंजाब का सिंह भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। तो दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन के विश्लेषण में बता दिया कि एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते दोस्तों 28 नंबर, कांग्रेस की प्रथम
भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कौन सी अध्यक्षता में? 1925 में। कहाँ हुआ था? कानपुर में। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एनी बेसेंट का भी नाम आपने लिया था। तो एनी बेसेंट जो थी वो एंग्लो और आयरलैंड की महिला थी। इसमें प्रश्न पूछा गया है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, इसलिए यहाँ सरोजिनी नायडू होगा 1925 कानपुर के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां जो अधिवेशन हुआ था वो बांकीपुर आप कहेंगे बांकीपुर कहाँ है? बांकीपुर है बिहार में। बिहार में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर्यन मुधोलकर ने किया था और इसी अधिवेशन में ईओ हयूम को कांग्रेस का एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब आज के। तो 27वां अधिवेशन 1900 कब हुआ था? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 30वां क्वेश्चन दोस्तों है, स्वराज निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बनारस अधिवेशन 1905, सूरत अधिवेशन 1907, कोलकाता अधिवेशन 1906, लखनऊ अधिवेशन 1916। अब आपको हम सारे अधिवेशन बताते हैं क्या क्या हुआ था। 1916 में, इसके पहले हमने बताया था, लखनऊ पैक्ट हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। और इसी अधिवेशन में तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूँगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। किसने कहा था, कांग्रेस का टाइपिंग एरर हो गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा इसमें। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित थी, ना ही उसके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था? तो दोस्तों इसके पहले विश्लेषण करते समय ने बताया था कि सर सैयद अहमद खां कांग्रेस से कभी नहीं जुड़े रहे, वो कांग्रेस विरोधी मुहिम को चलाते रहे और उन्होंने एक संयुक्त राजभक्त सभा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को पूर्णतः निष्फल करना था। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि सर सैयद अहमद खां ने ये स्टेटमेंट दिया था, कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित थी, न इसके द्वारा सोचा गया, कोई योजनाबद्ध किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 32 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो दोस्तों अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है। तो ये सन 1900 में कब कहा था? 1900 में करजन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है, मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे प्रवास के दौरान ही इसका अंत हो जाए। और जब उन्होंने 1903 में मद्रास के गवर्नर को एक लेटर लिखा था, तो उस लेटर में उन्होंने कहा था कि जब मैं भारत आया हूँ मेरी यही नीति रही है, किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर का, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? दोस्तों ऐसा सुझाव महात्मा गांधी जी ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई थी, ये कहाँ की गई थी? बेलगांव। तो दोस्तों बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कर्नाटक में। अब आपसे पूछूं 1924 में गांधी जी ने किया, 1925 में कौन किया? अभी आपको बताया था 1925 में सरोजनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और कहाँ हुआ था? कानपुर। याद रखिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 36 नंबर का, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है ये। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कब किया था? 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, 1940 से 45 तक अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष 5 साल तक वो बने रहे। और जे.बी. कृपलानी को 1946 में मेरठ अधिवेशन, कहाँ पे? मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया और जब स्वतंत्रता तक वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 38 नंबर, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? तो दोस्तों आप ये जानकारी के लिए नोट कर लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से जो बंगला में रचित था संगीतबद्ध जनगण मन हिंदी के संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब किया था? 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने। लेकिन यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है, 1911 को कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते दोस्तों 39 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो दोस्तों 1920 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, जिसमें मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत आने वाली विधायिका के चुनाव को बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध उन्होंने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 40वां क्वेश्चन दोस्तों है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। तो दोस्तों कांग्रेस को बाल गंगाधर तिलक शुरू से भीख मांगने वाली संस्था इत्यादि शब्दों से नवाजते थे, और जब उन्होंने लाल बाल पाल यानी त्रिकुट आपको पढ़ाए थे, जो गरम दल बनाया, तो उनके नेतृत्व में ही ये याचना की नीति अंततः समाप्त हुई, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 41 नंबर, निम्न में किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो दोस्तों लाला लाजपत राय ने एक इटली के क्रांतिकारी हुआ करते थे। कहाँ के? इटली के। उनका नाम था मैजिनी के जीवन वृत्त को जब पढ़ा इन्होंने, लाला लाजपत राय ने, पढ़ने के बाद उनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। एक बात और आपको जोड़ लीजिए, ये इटली के जो है राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। इटली के राष्ट्रपिता
जो मैजनी हैं वो इटली के राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं। इन्होंने एक उत्कृष्ट रचना की थी, इनकी उत्कृष्ट सबसे रचना है द ड्यूटी ऑफ मैन, द ड्यूटी ऑफ मैन। तो इनकी रचना को पढ़कर जो है और इनके जीवन वृत्त को पढ़कर इन्होंने अपना गुरु माना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शेरे पंजाब के नाम से इनमें कौन मशहूर थे? दोस्तों इसके विश्लेषण में हमने आपको कई बार बताया कि शेरे पंजाब यानी पंजाब का शेर यानी कौन? बताइए बताइए आप लोग, मैं रुक गया हूँ। शेरे पंजाब कौन है? कमेंट करिए फटाक फटाक से आप लोग। पंजाब का शेर कमेंट करिए, कमेंट कर बताइए। लाला लाजपत राय, पहले बता चुके थे आप लोगों को। 43 नंबर, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को सर वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को सजा हुई, सजा क्यों हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन, सजा क्यों हुई? ये केसरी नामक प्रकाशित लेखों के आधार पर इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और कब चला गया? 1908 में। 1908 में केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर उनको 6 वर्ष का कारागार भेजा गया। कहाँ? मांडले जेल में। मांडले जेल में इनको भेज दिया गया और इनकी वकालत करते हुए प्रीवी काउंसिल के सदस्य सर जॉन लुबाक को लिखे एक पत्र में मैक्समूलर ने इनकी जो है दया याचिका यानी संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक को मेरी दिलचस्पी है, दया की वकालत की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। इसका उत्तर तो हमने आपको विश्लेषण करते समय पहले बता दिया, वैसे आपको पता हो गया होगा। कितना वर्ष? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो दोस्तों महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और कब किया था? 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते दोस्तों। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको विश्लेषण करते हुए हम बता चुके हैं, आप बताइए। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर का, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है? दोस्तों दयानंद सरस्वती ने यह कहा था कि अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन्न नहीं है। और दयानंद सरस्वती दोस्तों सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग भी दयानंद सरस्वती ने किया था, इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? दोस्तों महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, असली ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट और क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हम जब पहला क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो आपको आया था कि सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो हमने बताया था कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोखले ने किया था। तो दोस्तों इसके जो प्रख्यात सदस्य थे एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव, अल्लादी कृष्णा, स्वामी अय्यर, इसके जो है प्रख्यात सदस्य थे, इसलिए
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे और कब किया थे? 1905 में। कहाँ किए थे? पुणे में। सब याद रखिएगा। आज के बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आधुनिक भारत के इतिहास से। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारे वीडियो और हमारे क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की बटन जाके प्रेस करिएगा, जिससे आपको हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो आप तक पहुँचे।